महाभारत में बहुत सारे ऐसे क्षण हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन वे दिल को छू लेने वाले होते हैं। ऐसा ही एक पल था जब युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। कौरव सेना टूट चुकी थी, सभी महारथी वीर एक एक करके मर चुके थे और दुर्योधन अकेला बच चुका था। इसी समय एक माँ जिसने जीवन भर अपने बेटे के लिए तपस्या की, व्रत और कठोर त्याग किया था, वह दिल टूटे शब्दों में कर्ण से कुछ कहती है। वह माँ थी गांधारी और जिस योद्धा से वह बात कर रही थी वह था कर्ण, जो दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा था, उसका भाई जैसा साथी। गांधारी का जीवन शुरू से ही अंधेरे से भरा रहा। उसने आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन जिया, लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में उसके दिल में जो आग, दुख और निराशा थी वह किसी भी माँ के लिए असहनीय है। जब उसे पता चलता है कि दुर्योधन जब अकेला रह गया है और बाकी सब वीर मारे जा चुके हैं, तब वह कर्ण के पास पहुंची और मन के दर्द से भरे शब्द कहे। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। एक माँ के दुख, एक योद्धा की निष्ठा और एक मित्रता की कसक की कहानी। गांधारी ने कर्ण के सामने खड़े होकर सबसे पहले एक बात कही जो सदियों से दोहराई जाती है। उसने कहा कि अगर कर्ण उसके पुत्रों के साथ खड़ा है तो दुर्योधन ने अभी तक हार नहीं मानी है। वह बोली कि कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं है बल्कि युद्ध का अंतिम सहारा है। पर साथ ही उसने एक कड़वी सच्चाई भी कही कि अब युद्ध का समय बीत चुका है और पांडवों की विजय साफ दिख रही है। गांधारी का स्वर उस समय बहुत शांत था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। उसके मन में क्रोध था कि इतना विनाश क्यों हुआ। उसके 100 संतानों में से लगभग सभी मर चुके थे, लेकिन उसमें कर्ण के लिए सम्मान भी था, क्योंकि कर्ण ने दुर्योधन का साथ अंत तक दिया था, बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के। इसलिए उसने कर्ण से कहा कि अगर कोई दुर्योधन को आखिरी सांस तक बचा सकता है तो वह सिर्फ कर्ण है। गांधारी ने कर्ण से अनुरोध किया कि वह दुर्योधन को अपने विवेक से युद्ध रोके या उसे समझाए कि अब शांति का रास्ता चुन ले, क्योंकि जीत का यह अर्थ नहीं है कि सब खत्म कर देना जरूरी है। कर्ण ने गांधारी की बातें शांत मन से सुनी। वह जानता था कि यह केवल एक माँ की आवाज नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी का दुख है। कर्ण ने गांधारी से कहा कि वह दुर्योधन का मित्र है और मित्र कभी बीच रास्ते में किसी का साथ नहीं छोड़ता। उसने कहा कि युद्ध अब सिर्फ एक कौरव पांडव का नहीं रहा, बल्कि यह धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा बन चुका है। वह बोला कि चाहे जो भी हो वह पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसने दुर्योधन से दोस्ती निभाने का व्रत लिया है। यह सुनकर गांधारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कर्ण से कहा कि दोस्ती निभाना बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन कभी कभी धर्म का सबसे सच्चा रूप यह होता है कि हम अपने प्रियजनों को गलत रास्ते पर जाने से रोकें। उसने कहा कि अगर किसी में सामर्थ्य है दुर्योधन को रोकने की तो वह सिर्फ कर्ण है, क्योंकि दुर्योधन उसकी बात मानता है। गांधारी के स्वर में शिकायत भी थी। उसने कहा कि कर्ण, अगर तुम शुरू से ही ये युद्ध रोक देते, अगर तुम दुर्योधन को समझा देते तो आज हस्तिनापुर के इतने बेटे मृत नहीं होते। उसने दुख भरी आवाज में कहा कि आज उसकी गोद खाली हो गई है और वह सिर्फ मातृत्व के दर्द में जल रही है। कर्ण कुछ क्षणों के लिए मौन रह गया। उसने गांधारी को बताया कि उसने हमेशा दुर्योधन की भला ही चाही, लेकिन भाग्य ने हर किसी को उसकी जगह पर कर दिया। जो होना तय था, यह युद्ध नियति थी और वह सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा निभा रहा है। गांधारी ने गहरी सांस लेते हुए कर्ण से सिर्फ एक आखिरी बात कही। उसने कहा कि अगर आज दुर्योधन बच जाता है तो शायद आने वाले समय में कोई आशा रह जाएगी, लेकिन अगर वह भी चला गया तो हस्तिनापुर का नाम, परिवार और भविष्य सब राख बन जाएगा। वह बोली, उसे आज सिर्फ जीत नहीं अपना बेटा चाहिए। गांधारी का यह दर्द किसी भी माँ का दर्द है। कर्ण ने प्रण लिया कि वह दुर्योधन के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगा, लेकिन यह क्षण इतिहास में एक बड़ा सबक छोड़ गया। पहली गलती को रोक लो, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। गांधारी और कर्ण का यह संवाद दिखाता है कि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं भावनाओं से भी लड़ा जाता है। गांधारी ने कर्ण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वह दुर्योधन के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर समय अभी भी उसे रोकने का मौका दे रहा है तो शांति चुन ले। पर युद्ध चल पड़ा था और कर्ण का हृदय निष्ठा की ज्वाला से भरा हुआ था। उसने गांधारी को प्रणाम किया और युद्ध भूमि की ओर लौट गया, जहां अंत उसका इंतजार कर रहा था। यह कहानी सिर्फ महाभारत का एक दृश्य नहीं है, यह एक सवाल भी है। क्या दोस्ती हमेशा अंत तक अंधी रहनी चाहिए? क्या माँ का दर्द युद्ध रोक सकता है? और क्या कभी कभी सत्य वह नहीं होता जो हम देख रहे होते हैं, बल्कि वह होता है जो हम मानने से डरते हैं? गांधारी के ये शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश बन गए। अगर तुम किसी बड़े नुकसान को पहले ही रोक सकते हो तो देर मत करो, वरना अंत में सिर्फ पछतावा बचता है। धन्यवाद।